ऐसी वाणी वो लिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और इस वक्त आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्योंकि नवरात्रों का पावन टाइम चल रहा है, सो लोगों ने पूछा राखी जी चूड़ियां मिलती हैं बहुत सारी मंदिर से, या चलिए ये क्या करें इन चूड़ियों का। हमारी मम्मी ने भी बहुत दे दी, पुरानी चूड़ियां समझ में नहीं आती, क्या करें। तो सबसे पहले तो आपने ये सवाल पूछा तो हॉस्टल की याद आ गई वनस्थली में, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारी चूड़ियां हो जाती थी तो हम उसका क्राफ्ट बना लेते थे, हम उसके अलग अलग शो पीसेस बनाते थे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि उसके शो पीसेस बनाइए, घर को डेकोरेट करिए और पुरानी चूड़ियों से पर्दे बनाइए घर के। जी हाँ, आवाज भी बहुत खूबसूरत आएगी और चूड़ियों का इस्तेमाल भी सही होगा। अपने हाथों में हमेशा हरे रंग की चूड़ियां पहनकर जरूर रखिए, कितना भी सोना और हीरा पहन लीजिए। कहते हैं सुहागन के हाथ में कांच की चूड़ी तो खनकनी ही चाहिए, इससे सुहाग भी अच्छा होता है, बुरी नजर से और नेगेटिविटी से भी आप बचते हैं, प्लस शनि का प्रकोप भी आप पर नहीं पड़ता। बाप रे, इतने सारे फायदे। इसके साथ साथ अगर आपके पास पुरानी चूड़ियां हैं और आप किसी ऐसी जगह पर जा रही हैं जहां पर नदी है, तो लोग कहते हैं नदियों में चूड़ी फेंक देनी चाहिए, नदी गंदी होती है, नदी कोई कहता है मत फेंको, कोई कहता है फेंक दो। मैं आपसे एक बात बोलूंगी, क्यों फेंक दो? हमारे यहाँ पर रिवाज है सुहागनों को चूड़ियां देने का। कई लोग कहते हैं कि नहीं अपनी अपनी पहनी चूड़ी कभी किसी को मत देना। क्यों नहीं देना? अगर आपको चूड़ी काम में नहीं आ रही है और एक्सेस हो रही है और घर में पड़कर वो कचरा इकट्ठा कर रही है और डंप हो रही है, घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज को पैदा कर रही है, आप अपनी चूड़ियां सिवाय अपने सुहाग के, शादी की या करवा चौथ की या किसी स्पेशल डे की आपके हस्बैंड ने आपको दी हो, उनको छोड़कर आप अपनी चूड़ियों को छोटी छोटी कन्याओं में बांटे, सुहागनों के बीच में बांटे। बिल्कुल बांट सकते हैं। किसी भी पेड़ के नीचे जाके धागे और मूली के साथ से पेड़ को सजाकर आ जाएं, जैसे पीपल के पेड़ को, बरगद के पेड़ को, नीम के पेड़ को, अशोक के पेड़ को। सुंदर भी लगेंगी और आपने किसी पेड़ को डेकोरेट भी किया। अपने घर के अंदर पर्दे बना लीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अपने घर में बच्चों को कुछ चूड़ियों से क्राफ्ट बनाना सिखाओ। अब तो यूट्यूब है, आप खोलकर देखिए पुरानी चूड़ियों से कैसे क्या क्या करें इस्तेमाल। ज्योतिषी उपाय नहीं, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चूड़ी हमेशा कांच की पहननी चाहिए, मेटल की या इन सब चीजों की पहने तो कम पहने, ये मैं एडवाइस करूंगी। लोहा जितना कम पहने उतना अच्छा। एक तो एलर्जी भी हो जाती है और सही भी नहीं है। अगर आपने सोना हीरे की भी चूड़ी पहन रखी है तो भी आपको कांच की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए और हमेशा अपने हाथों में हीरे की या सोने की चूड़ी पहनकर रखनी चाहिए। कहते हैं इससे शास्त्रों में औरत का सम्मान बढ़ता है। अगर किसी कारण से फाइनेंशियली स्थिति ऐसी नहीं है कि आप सोने की चूड़ी खरीद सके, तो सोने जैसे दिखने वाली या चांदी की 2 चूड़ी लेकर उसमें सोने का पानी चढ़ाकर अपने मन को तसल्ली देने के लिए, अपने आप को खुशी देने के लिए आप ये काम जरूर कर लीजिए। अब देखिए ना, महिलाओं के गले से चेन तो हटी गई है, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। हम चेन पहनते हैं, बाइक पर कोई आता है खींच के ले जाता है। अभी रिसेंटली मैंने सोचा कि एक सास बहू मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, एक लड़का आया, चक्कू रखा तो चूड़ियां भी उतरवा कर ले गया। बाप रे बाप, कहाँ देश जा रहा है, कहाँ माहौल जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इस देश के अंदर औरत तो कहाँ से सेफ होगी, उसकी चेन तक जब सेफ नहीं है। सोचने वाली बात है, विषय बहुत गहरा है, हमें समझना होगा। यहाँ औरत की सशक्तिकरण की बात हर कोई करता है, लेकिन क्या वाकई में औरत को शक्ति की जरूरत है? औरत तो शक्ति का ही रूप है, माँ दुर्गा का ही रूप है। जन्म ही शक्ति के रूप में औरत लेती है, उसको किसी शक्ति की जरूरत नहीं है। बस पुरुष अक्सर उसकी शक्ति से डरते हैं। कहीं ना कहीं महिलाएं खुद को समाज की वजह से आगे नहीं आने देती। कुछ तो लोग कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरा भाई ऐसा है, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। तो ना इन सब वहमों और इन चीजों से बाहर निकलकर उभर कर अब आज की नारी आगे बढ़ रही है। तो पुरानी चूड़ियों का क्या करें, लेकिन गांव देहात में कल्चर आज भी है। बहुत सारे लोगों को ऐसी वीडियोस बनाने में भी बहुत एतराज रहा कि जी कौन से जमाने की बातें करते हो। भाई आप नहीं मानते, आज भी समाज के अंदर पति के पांव छुए जाते हैं, सास के पांव छुए जाते हैं। आज भी ऐसे घर और महिलाएं जहां खाना पुरुषों को खिलाकर खुद खाती हैं। ये उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, ये उनके मन की खुशी है, खुद खुशी नहीं है, ये दिल से वो करना चाहते हैं। तो अगर आप भी दिल से इन चीजों को फॉलो करना चाहते हैं तो जरूर करें। पुरानी चूड़ियों को किसी भी तरह से डंप कर घर रखने की जगह पर उन्हें इस्तेमाल कीजिए। टूटी हुई और मोली हुई चूड़ियां कतई ना पहने। चूड़ियों को टूटने के बाद या मोलने के बाद डस्टबिन में ना फेंके, उसे किसी पेड़ के नीचे रख दे आदर के साथ। आफ्टर ऑल वो आपकी सुहाग की चीज है। मंदिर के पर्दे बना दीजिए। अपनी सहेली से बोले तेरे पास कुछ चूड़ियां, आप भी निकालो, मोली से बांध के लंबे 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 पर्दे घर के आसपास कोई मंदिर है वहां जाके लगाओ। पंडित भी खुश, आपका भी काम हो गया, धार्मिक कार्य भी हो गया, समय भी व्यतीत हो गया और चीजें भी बेहतर हो गई।
आपके हस्बैंड जब भी आपको कोई गिफ्ट देना चाहे, कुछ भी देना चाहे, उनसे कहो साल में एक बार आपकी एनिवर्सरी पे, आपके जन्मदिन पर कम से कम आपको कांच की चूड़ी तोहफे के रूप में जरूर दें। आपको पता है एमपी के बहुत सारे शहर ऐसे हैं आज भी जहां पर शादी के बाद 1 वर्ष तक काली चूड़ी पहनाई जाती है। तो कहीं पंजाब में यह हाल है कि लड़की के कपड़ों में काले रंग का सूटकेस तक भी नहीं दिया जाता। काले रंग को इतना बुरा माना जाता है। जब ये सब बातें जानती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, समझती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ मैं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई, जहाँ विभिन्न खाने, भाषाएं, लोग, धर्म, जाति और फिर भी एकता है, जहां मुझे डिफरेंट चीजें करने को मिलती हैं। आई एम पंजाबी बट मैरिड विद अ साउथ इंडियन मैन। जब मैं पंजाब जाती हूँ तो पूरी पंजाबी चटनी बन जाती हूँ, खाती हूँ खूब पंजाब के जैसे मक्खन, पराठे। और जब मैं साउथ में जाती हूँ डोसा इडली खाती हूँ, बालों में गजरा लगाती हूँ, बिंदी लगाती हूँ, काजल लगाती हूँ। इट इज कंपल्सरी टू डू इन अ साउथ, सो आई फील गुड। ये सब हम तब कर पाते हैं जब हम अपने देश में। तो आपको हमेशा इस बात पे गर्व होना चाहिए। कोई बात नहीं, जिंदगी है, जिंदगी में चीजें आगे पीछे होती हैं। लोग बदलेंगे तब जब हम बदलेंगे। चैरिटी स्टार्ट बिगनिंग फ्रॉम योर होम। एक बात और कहना चाहूंगी, आप शादीशुदा है ना, चाहे घड़ी हाथ में पहन लीजिए, लेकिन प्लीज दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, अपने हाथ की कलाइयों को ना कभी सोना मत रखिए। सोने का कड़ा नहीं पहनना चाहती तो गुरुद्वारे का कड़ा पहन लीजिए, लेकिन चूड़ियां मीन्स मैटर अ लॉट। जय माता दी।